भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो क्योंकि ये सच है कि काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो देर से आने के लिए इन सबकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं। हम भी काम में लगे हुए थे और बहुत बारिश हुई है अंबाला में। जो पिछला पूरा प्रोग्राम था रोड शो का, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया और एक ऐसे हॉल में सभा करके कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। फिर ये भी खबर आ रही थी कि आप लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी इच्छा थी कि जल्दी से वहां पहुंच जाए। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं माताओं बहनों का, जिनकी संख्या आज बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ मौजूद है। मैं बुजुर्गों का भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझसे उम्र में बड़े सीनियर लोग, और सबसे ज्यादा धन्यवाद महिलाओं के बाद देता हूँ अपने नौजवान साथियों को, जो हमेशा मेरी ताकत बनके मेरे साथ खड़े हैं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और यहां उपस्थित आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और जेजेपी के सभी नेताओं का, जो इतनी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। समाज साथियों, अभी हमारे जगाधरी से प्रत्याशी भाई डॉक्टर अशोक भी बोल रहे थे। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मैं सोचता था कि आदमी चुनाव में जाके बोला क्या करेगा, लोग ये तो बोलता ही नहीं। लेकिन आज जब मैं इनको सुन रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि समय आदमी को सिखा देता है, और बाकी जो अपने मन में कुछ संकल्प कर लेता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता। मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब मैंने डॉक्टर अशोक साहब को बोलते हुए देखा। ये कड़वा सच है कि वो राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया, क्योंकि वो घर से बड़े संपन्न हैं, अपना कारोबार करते हैं। उन्होंने सेवा भाव से इस बात को चुना, और आप जानते हैं यही नहीं, हमारी पार्टी संगठन के सभी लोग समाज को जगाने, समाज में भाईचारा पैदा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक काम भी करते हैं और राजनीतिक काम भी करते हैं। मैं आज इस बात से और खुश हूं कि एक बहुत अच्छी तस्वीर इन्होंने मुझे भेज दी। हमेशा लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर देते हैं, मानव काशीराम साहब की देते हैं, भगवान बुद्ध की देते हैं, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज की देते हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज की देते हैं। लेकिन इन्होंने जो आज तस्वीर मुझे भेज दी, वो किसकी तस्वीर थी? बताओ। फूलन देवी जी, जो कश्यप समाज से आती थी, और उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, मैंने उनको पढ़ा है उसमें, लेकिन अपने गद्दार जिन्हें उनके साथ अत्याचार किए, एक एक चुन के उनको मारा, और वो बाद में एक नेता भी बनी। लेकिन उसके साथ घटना कुछ घटी तो आज हमारे बीच में होती, और चंद्रशेखर भाई की तरह वो भी यहाँ पे लाट थी। इन्होंने एक ऐसी वीरांगना की तस्वीर मुझे दी, भेंट की। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जब ये मेरे घर पहुंचेंगे तो वो तस्वीर इनको लगी हुई मिलेगी, क्योंकि वो जो तस्वीर है वो खुद में क्रांति की तस्वीर। अब मैं ये मां बड़ी अच्छा कर रहा है, कोई कुर्सी में बैठवा रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उधर भी कुछ खड़ी है। हम नौजवान लोग खड़े हो सकते हैं, और बहनों को खड़ा होना पड़े, माओ को तो ये अच्छा नहीं लगता।
मैं धन्यवाद करूंगा भाई का जिसने मदद कराई। सम्मानित साथियों, मैं यहाँ इस मंच पर उपस्थित भाई इंतजार अली गुजर जी जो यमुनानगर से प्रत्याशी हैं, हमारे नेता कमल ब्राड़ा जी, राजेंद्र कश्यप जी, अंकित छजरौली जी, रिजवान भाई, वाजिद भाई, परमानंद जी, गुरविंदर तेलगी जी जो जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी, राजेंद्र कुमार जी, बंटी भाई, एडवोकेट मुनव्वर भाई, सीमा जी, बेबी जी, रितु जी, महेंद्रो देवी, राजन भाई, कुणाल भाई, हनी भाई, सुरजीत भाई और नितिन वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे नौजवान जिलाध्यक्ष प्रदीप जी का भी धन्यवाद करता हूं। आप और मैं जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव सर में है। 5 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगी। ये वोट को आप बहुत दिनों से लेके आए हैं। जब भी चुनाव आता है विधानसभा लोकसभा का, आप अपनी वोट का प्रयोग करते हैं। मगर सवाल ये है कि आप वोट देते क्यों हैं और वोट से क्या बदलाव होता है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो क्या होगा और अगर वोट को सही व्यक्ति को दोगे तो क्या होगा। ये 3-4 चीजें मुझे आपको बतानी है। बाकी आप घर परिवार चलाते हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं। पहली बात ये कि आप वोट इसलिए नहीं देते कि जिसको वोट दी है वो आपके घर में बैठ के आपकी बातें सुनेगा। आप वोट उसको इसलिए देते हैं कि जो समस्याएं आप उसके सामने रखेंगे, आपके क्षेत्र की, आपके परिवार की, आपके विकास की, आपके योजनाओं की, तो वो विधानसभा में जाकर उस समस्या को उठाएगा और आपकी उस समस्याओं का हल करा के देगा। इसलिए आप वोट करते हैं। दूसरा, अगर आप वोट नहीं करोगे तो इस देश में लंबे समय तक वोट का अधिकार सब लोगों के पास नहीं था। जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, उससे पहले चंद पैसे वाले लोग वोट का अधिकार रखते थे। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबके लिए मांगा तो कोई कहता कि ये दलित, पिछड़े, किसान, कमजोर वर्ग के लोग वोट के अधिकार का क्या करेंगे, ये वोट लेके कहां जाएंगे, ये वोट किसको देंगे, ये कुर्सी में क्यों बैठेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं बनेगा जब तक अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा, अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं होगा, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होगा। और अंत में हर व्यक्ति को जो 22-23 साल का वोट देने का अधिकार मिला। तो वोट आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है, आपके क्षेत्र की और आपके प्रदेश की तरक्की तय करता है। और अगर वोट आप नहीं दोगे तो सरकारें नहीं बनेंगी और सरकारें नहीं बनेंगी तो अंतिम व्यक्ति तक जो भौतिक सुविधाएं पहुंच रही है वो सुविधाएं नहीं पहुंचेगी और लोगों की जिंदगी आसान नहीं बनेगी, परेशानियां खड़ी हो जाएगी। अब होगा क्या अगर आपने सही आदमी को वोट दी। अब तक आप वोट देते आए, कभी भाजपा को वोट दी, कभी कांग्रेस को वोट दी। भाजपा को वोट दी तो उन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बना दी, किसानों को आवाज उठाने में लाठों में काम किया। कमजोर वर्गों ने अगर अपने हितों की आवाज उठाई तो उनको कुचलने का काम किया। नौजवानों ने आवाज उठाई, रोजगार मांगा तो उनको पीटने का काम किया। पहलवान बेटियों ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पहलवान बेटियों को घसीटने का काम किया। यहां तक कि अगर महिलाओं ने आस्था